जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु बाबा जी महाराज की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। श्री संत तुकाराम जी महाराज की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु भाई सब संतन की जय। गंगा मैया की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्दित विनंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वाङ्मयीन प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का कल इसका बहुत सुंदर मंगलमय शुभारंभ हुआ और आज इसका द्वितीय दिन है। आपके इस चौड़ई परिसर में खिरीटी गांव में आदरणीय माननीय श्री केशवराव जी इंगोली जी के माध्यम से अपने पितरों की मुक्ति के भाव से इस कथा का आयोजन है। आप सभी उसमें सम्मिलित हैं। कथा में उपस्थित सज्जन पुरुष, ममतामयी माताएं, बालक बालिकाएं सभी इस कथा का आनंद लेने के लिए उपस्थित हैं। मंच पर संगीत के परम आचार्य भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी को नमन करते हुए गोविंद की कथा की चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत का कल हम लोगों ने महात्म्य देखा। इस महात्म्य के माध्यम से समझ में आया कि व्यक्ति गलती का पुतला है। मनुष्य से बहुत गलतियां हो जाती हैं, त्रुटि जानबूझकर भी वो कर लेता है, अनजाने में भी हो जाती है। इसलिए तो वो मनुष्य है। अगर जिससे कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो उससे, वो तो फिर भगवान ही है। तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हम अपूर्ण हैं।
और ऐसी अपूर्णता पूर्णता में कब परिणित होगी? कई दोषों से परिणित हम लोग हैं। इसलिए सनत कुमारों ने बताया कि व्यक्ति कितना भी पाप करे कोई चिंता नहीं, कि सप्ताह यकेन कलो पुणन्ति, कोई बात नहीं, हो गई हो तो बात नहीं, मर भी गया हो, भूत प्रेत भी बन गया हो, तो भी उसके जीवन का कल्याण हो जाता है भागवत जी से। इतनी गलतियां तो हमने नहीं करी है साहब तो निश्चित रूप से हम पवित्र हो सकते हैं, ये गारंटी है। भागवत के महात्म्य में ये गारंटी ली गई है कि आप चिंता न करें, बस आ जाइए, बाकी का काम हम कर लेंगे। तो ये सप्ताह विधि है, ये अनुष्ठान है, ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में हम सब, आप सब लोग आए हैं, बड़े भाग्यवान हैं। भाग्य से ही तो सत्संग मिलता है। ऐसे वैसे सत्संग थोड़ी ना मिलता है, बड़ा दुर्लभ है सत्संग। दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। अति दुर्लभ, क्या ये मनुष्य देह बड़ा ही दुर्लभ है। पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या से ये मिला हुआ, अत्यंत दुर्लभ। और ऐसा सुंदर देह मिला है तो इसको हम खाने पीने और सोने में ही जिंदगी को गुजार रहे हैं। इस मनुष्य देह का कितना मोल है, महत्व है, ये हम जान नहीं पाए, समझना होगा। वो समझ यहां पर आएगी, शुकदेव जी हमें समझाएंगे। संत महात्मा दूसरों का कल्याण ही तो करते हैं। उनका अपना कोई लाभ नहीं होता। ये ते उपकारा साठी आले घर जा वैकुंठी, या बुडत हे जन न देख वे डोळा, ये तो करबड़ा मनोनिया। अरे ये सब लोग बहुत सागर में डूब रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और ये भाव लेकर कि संत महात्मा हमारे कल्याण के लिए आते हैं। शुकदेव जी ने सबका कल्याण किया, तुकाराम महाराज जी ने, गणेश महाराज जी ने सबका कल्याण किया, हमारा भी करेंगे। तो सनत कुमारों ने समझाया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि करो, कितना भी पापी तापी, जो जितना भी जैसा भी व्यक्ति हो, उसका दुख दूर हो जाएगा। महात्मा की चर्चा करने के बाद में अब व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। क्योंकि मंगलाचरण करना भी जरूरी है,
मंगल में सब कुछ होना चाहिए, तो जो भी कोई आराध्य है उसको नमन करना, उसकी प्रार्थना करना जरूरी है। क्या नमन करते हैं व्यास जी महाराज? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्कश चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। जरूरी होता है, जगत के कल्याण के लिए इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं तो मंगलाचरण करना है, क्योंकि हमारा मंगल हो जाए। मंगल भुवन अमंगल हारी, मंगल भुवन अमंगल हारी, मंगल भुवन अमंगल हारी, मंगल भुवन मंगल भुवन द्रवौ सुदशरथाजिर बिहारी। अरे जो अमंगलों का मंगल करता है, जो अपवित्र है उसको पवित्र बनाता है। पवित्राणां पवित्रयो मंगलानां च मंगलम दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्यय। वही अपवित्र को पवित्र बनाने वाला है। हम लोग तो अपवित्र हैं, यहां पवित्र हो जाएंगे, मंगल में जीवन हो जाएगा हमारा। कौन नहीं चाहता कि मेरा जीवन मंगल में हो जाए, है ना? तो उसी का मंगलाचरण करते हैं। सत्यम परम धीमहि, वही सतस्वरूप है। कल का विषय हो गया, वही शिव है। इसलिए तो शिव जी को क्या कहते? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जो सुंदर है वो शिव है और जो शिव है वो सत्य है, बस। और सत्यनारायण की पूजा तो आप घर में करते ही हो। क्या कहते हैं? बोलिए सत्यनारायण भगवान की। वही सत्यनारायण है, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है, कोई अलग थोड़ी ना है। तो यहां व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। नाम किसी का नहीं लिया,
न कृष्ण का लिया, न शिव जी का लिया, न राम जी का लिया, न दुर्गा जी का लिया, क्योंकि किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम, देवता का नाम लेते तो वो ग्रंथ तो उसी परख हो जाता है। इसलिए व्यास जी ने सीधा सत्य की वंदना कर दी। भैया एक सत्य में ही सब कुछ आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक सत्य में सब कुछ आ गया, फिर बोलने की जरूरत नहीं है। और भागवत में भी दशम स्कंद में जब गर्भस्तुति होती है तो गर्भस्तुति में भी ब्रह्मा जी स्तुति गाते हैं। और ब्रह्मा जी गाते हैं, बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कहते हुए ब्रह्मा जी भी उसी की स्तुति गा रही हैं। और कल सबसे पहले ही श्लोक में भगवान ने क्या कहा? सच्चिदानंद रूप आप सत्स्वरूप हो गोविंद। इसलिए वही विठ्ठल है, वही राम है, वही श्री कृष्ण है। इसलिए उसी सत्य को हम प्रणाम करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। हालांकि इसको किसी फिल्म में फिल्माया गया है ना, पिक्चराइज किया गया है, लेकिन है तो सत्य। उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सत्य है वही शिव, वही सुंदर, और उसी का हम ध्यान करें, उसी को अगर आप ध्यान करना जानते हो तो ध्यान करो, प्रार्थना करना जानते हो तो जो भी आपसे बनता है वो करिए। ये भाव व्यास जी का है। तो सत्यम परम धीमहि सबसे पहले श्लोक में नमन करते हैं सत्य को लेकर। द्वितीय श्लोक में
बोले धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो रुद्यवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अब भागवत में प्रथम श्लोक में तो नमन किया, दूसरे श्लोक में भागवत जी में क्या दिया हुआ है इसका वर्णन किया गया। भाई आप लोग आए हो, दूर से आए, समय निकाल कर के आए। व्यक्ति का एक स्वभाव है, जहां कोई लाभ हो वही जाएगा, है ना। एक स्वभाव होता है, भैया कोई लाभ हो तो जाएं, फोकट में क्यों जाएं, है ना। तो लाभ गिना रहे हैं भागवत जी के 3 श्लोक में, लाभ गिना रहे हैं कि आप आए तो हो। ये मत समझिए कि केशवराज जी के मन को रखने के लिए आए हो ना, कि हम ना जाएं, वो बोलेंगे कि इतना बड़ा आयोजन किया हमने, आप आए ही नहीं 7 दिन, कहां चले गए थे भाई, मुख भी नहीं दिखाया। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बुलाए चाहे ना बुलाए, सत्संग में तो वैसे भी जाना चाहिए। लेकिन आप ये सोचोगे कि साहब हम जा रहे हैं, टाइम उतना टाइम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठना पड़ेगा, तो उसका लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि हम व्यवहारी लोग हैं पहले इसमें दिमाग में वो चीज लाते हैं कि उससे क्या मिलेगा। तो मिलने वाली बात कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। धर्म, इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म एक होता है लौकिक धर्म और एक होता है परम धर्म, विशेष। परम माने श्रेष्ठ। अच्छा, धर्म की बात अगर करें तो वो धर्म नहीं जो हिंदू मुस्लिम आदि ना, वो धर्म नहीं। यहां परम धर्म अपने कल्याण का धर्म, अपने जीवन का कल्याण करने का, वो श्रेष्ठ है। गोविंद को प्राप्त करना, भगवान से अनन्य प्रीति होना, वो परम धर्म है। एक बात कही। दूसरी बात अगर तुलसीदास जी से पूछे, तुलसीदास जी तो कहते हैं, धर्म की एक सुंदर व्याख्या कर दी। क्या?